अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैं भाभी जी के साथ जा रही हूँ मूर्ति लेने के लिए। अब सीधा मिलती मुझे नहीं आ रहा है इनमें से कौन सी मूर्ति ले, सारी पसंद आ गई मुझे तो यहाँ। मेरे घर में कोई त्योहार, कोई फंक्शन, कोई पूजा पाठ शांति से हो ही नहीं सकती है, कोई ना कोई कलेश हो ही जाता है। और गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी लगा रही हूँ मैं, देखो ये पोछा, क्योंकि घर में सफाई करना जरूरी है। और आज तो सफाई होगी सही, क्योंकि आज हमारे घर आने वाले हैं गणेश जी, वो भी 10 दिनों के लिए। तो झाड़ू पोछा लगाकर मैंने एकदम घर को अच्छे से चमका दिया है। अब मैं बनाऊंगी इस जगह पर हमारे गणेश जी के लिए मंदिर। यहाँ से हमें ये खाट और ये कुर्सी वगैरह हटानी पड़ेगी और फिर बाद में हम लोग यहाँ बनाएंगे हमारे गणेश जी के लिए मंदिर। वैसे हर साल हम लोग यही बनाते हैं, इस साल भी यही बनेगा। तो जो जो जरूरी सामान थे वो लेकर आ चुकी हूँ मैं। अब आप लोग देखो कि मैं मंदिर कैसे बनाऊँ। तो मंदिर हमारा बन चुका है। अब हमें मंदिर में इन मालाओं से बस डेकोरेशन करनी है, जो मैं कर देती हूँ। तो देखो, पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारा मंदिर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारा मंदिर। ये देखो, ये देखो, लग रहा है ना मस्त एकदम हमारे बप्पा का मंदिर। ये देखो, अंदर से भी ऐसा है। ये यहाँ पर हमारे बप्पा बैठ जाएंगे और हम बाहर से उनकी आरती कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनका मंदिर। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। तो मंदिर तो मैंने बना दिया है और अब आ चुकी हूँ मैं हमारे बाड़े में। यहाँ से मैं आई हूँ ये आम के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि मंदिर में आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं। तो जल्दी से इन आम के पत्तों को तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ लेते हैं 3-4। तो गाइस, हमारा टकला लक्का भी स्कूल से आ चुका है और मैं भी स्नान कर एकदम तैयार हो चुकी हूँ मूर्ति लाने के लिए। अब हम लोग सीधा जाएंगे मूर्ति लाने के लिए। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैं भाभी जी के साथ जा रही हूँ मूर्ति लेने के लिए। अब सीधा मिलते हैं मूर्ति की दुकान पर। अभी तो हमें वहाँ जाकर मूर्ति भी पसंद करनी होगी यार। गाइस, समझ ही नहीं आ रहा है इनमें से कौन सी मूर्ति ले, सारी पसंद आ गई मुझे तो यहाँ के। लेकर आ चुके हैं। ज़्यादा बड़ी मूर्ति लेके नहीं आए, क्योंकि मतलब पैसों का नाम लेते से तो मेरे घर में लड़ाई हो जाती है। इस वजह से मैं अपने हिसाब से मूर्ति लेकर आ चुकी। तो अब हम लोग घर पे जाएंगे और इनकी स्थापना कर देंगे एकदम खुशी खुशी। वैसे मैं ना, पता है आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को बिठाने के चक्कर में मैं सुबह से 4 बार हो चुकी हूँ। मतलब मैं इतने दिल से इनकी सेवा करना चाहती हूँ अपने घर पर बिठा के, लेकिन मेरे घर वाले के मुझे रुला ही देते हैं, कुछ ना कुछ कह के, कुछ ना कुछ बोल के। अभी मूर्ति लेने गई तो मैं बाजार में, मुझे रोना आ गया। इसलिए फिर मैं अपने हिसाब से मूर्ति भी लेके आ चुकी हूँ और अपने हिसाब से इनको 10 दिन के लिए इनकी सेवा में कर दूंगी। तो गाइस, मैं गणेश जी कब से घर लेके आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे घर के कलेश ही खत्म नहीं होते हैं। मुझे कलेश इतने होते हैं कि देखो, रो रो के तो आंखें सूज गई है, सारा मेकअप भी उतर गया, सारा मूड भी खराब हो गया। और अभी तक मैंने गणेश जी को नहीं बिठाया। अभी शाम के 5 बज चुके हैं। मेरा मूड इतना खराब था, मैंने सोचा कि बेकार मूड में गणेश जी को नहीं बिठाती हूँ, अच्छे मूड में गणेश जी को बिठाऊंगी। तो अब शाम को हमारे घर पे लाइट ही नहीं आ रही है। गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता। वो मेरे विघ्न क्यों नहीं हरते, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, पता नहीं वो विघ्न ही नहीं हरते हैं। या तो मुझे हर लो इस बार, गणेश जी प्लीज। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कोई त्योहार, कोई फंक्शन, कोई पूजा पाठ शांति से हो ही नहीं सकती है, कोई ना कोई कलेश हो ही जाता है। और फिर कलेश हो जाता है ना, तो फिर मेरा पारा चढ़ जाता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर या तो मुझे लड़ना दिखता है या मुझे रोना दिखता है। तो आज मुझे लड़ना भी दिख गया और रोना भी दिख गया। रो रो के मैंने आंखें भी फोड़ ली है और खतरनाक वाली लड़ाई भी हो चुकी है घर में। अब भगवान जी के लिए मैंने मूड अच्छा करा है, सब कुछ करा है कि भगवान जी मुझसे गुस्सा हो गए हैं। अब वो लाइट ही नहीं दे रहे मेरे घर पर, मेरे घर लाइट ही नहीं आ रही है। तो गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको हमारी गणेश जी की मूर्ति। ये देखो, ये वाली मूर्ति लेकर आई थी मैं। अब इनका हम अच्छे से स्नान करा देते हैं, फिर इनकी स्थापना करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया। झगड़ते हमारे घर पर भी गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे गणेश जी की मंदिर में बैठने के बाद कैसे लग रहे हैं। चलो, तो आज के व्लॉग का एंड यही करते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।